हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर 19 तारीख की फोर्थ शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले की जो शिफ्ट हुई है उनका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में दिया है जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। शेषफल कितना आता है 5, और अगर 3m संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दी जाए और 7 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल में ही 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, और 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब ये कैसे आया उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, उसने बोला है जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो संख्या क्या रही होगी, m प्लस के 5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से संख्या रही होगी, और अगर इसे 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 5, ठीक है। जो m है, m तो 7 का मल्टीपल होगा ही ना, क्योंकि ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। शेषफल कितना आता है, 5। अगर इसमें जो m है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो तब भी ये 7 का मल्टीपल रहेगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी m में ये तो 7 से डिवाइड हो ही जाएगी ना। जो शेषफल बचा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर शेषफल में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15, ये हो जाएगा 15 अपॉन जो मल्टीप्लाई करके आया उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, दैन अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा। शेषफल कितना बचा, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः एक्स और वाई है। यदि बी सी प्लस के एक्स वाई इक्वल टू 18 इकाई है तो बी सी माइनस के एक्स वाई का मान क्या होगा। देखिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। उसने बोला है जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, ये यहाँ पर एक्स पॉइंट है और ये यहाँ पर वाई पॉइंट है। इस फिगर को देखने के बाद आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, अगर एक्स और वाई भुजाओं के मध्य बिंदु है, अगर ये रेशो में 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ठीक है। और अगर ये 1 होगी तो ये भी 1 होगी, ठीक है। यानी कि अगर ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 1 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल की साइड ये कितनी होगी, ये 2 होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए वाई ये 1 है तो ये कितनी होगी, ये भी 2 होगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर एक्स वाई 1 होगी तो ये पूरे बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, ये 2 होगी, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया है बी सी प्लस के एक्स वाई, यानी कि ये वाली साइड और इस वाली साइड का योग हमें दे रखा है, कितना है, 18। हमें दिया है बी सी प्लस के एक्स वाई इक्वल टू 18, और हमसे पूछा है बी सी माइनस के एक्स वाई, यानी कि इनका डिफरेंस हमसे पूछा है। रेशो में अगर हम देखते हैं इनका योग कितना है, 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3 की वैल्यू 18, और इनका डिफरेंस हमसे पूछा है। रेशो में डिफरेंस देखते हैं कितने का है, 2 में से 1 गया, 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 छंग 18। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है आदित्य रुपीज़ 1100 में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को ₹5 प्रत्येक की दर पर बेचता है और ₹150 का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए, आदित्य ने 1100 रुपये में कितने आम खरीदे, 1100 में 300 आम खरीदे, ठीक है। 1100 में 300 आम खरीदे, और उसने बोला है कुछ जो आम है वो सड़ जाते हैं, लेकिन जो बाकी के शेष आम बचे उनको 5 रुपये प्रति दर से बेचने पर उसको 150 रुपये का लाभ होता है। यानी कि उसने टोटल बेच दिए कितने के, लाभ लेकर उसने बेच दिए 1100 में 150 ऐड करेंगे 1250, इसमें लाभ इंक्लूड है। उसने कितने के बेच दिए, उसने 1250 रुपये के बेच दिए, जबकि कुछ खराब हो गए थे। तो टोटल आदित्य ने कितने के आम बेच दिए, 1250 रुपये के, और एक आम का मूल्य कितना हमें दे रखा है, 5 रुपये। 5 रुपये का एक आम उसने बेचा है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा उसने कितने आम बेचे, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे
5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25 और 0, तो टोटल उसने 250 आम बेचे हैं। ठीक है, उसने 250 आम बेचकर 150 रुपये का लाभ कमाया है। खरीदे कितने थे उसने? खरीदे थे 300। 300 में से 250 उसने बेचे हैं, तो बाकी के सड़ गए होंगे, बेकार हो गए होंगे 50। ठीक है, टोटल कितने से 300, सड़ गए कितने 50, तो कितने % सड़ गई ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 50 बेकार हो गए कितने पर? 300 पर। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 और 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, यह आएगा 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 2/3, 16 से ही 2/3 वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन की क्यूब थीटा माइनस के कोस के क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इक्वल टू 0 और हमें वैल्यू चाहिए साइन की क्यूब थीटा माइनस के कोस के क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे, साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा माइनस के कोस थीटा इंटू में जो भी आएगा। ठीक है, देखो साइन थीटा माइनस के कोस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास में 0 ही है ना, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं इंटू में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या है, मान लो वो संख्याएं ए और बी है। ठीक है, उसने बोला है एक तीसरी संख्या भी है जिससे वो 17% और 150% अधिक है। पहले वाली संख्या तीसरी संख्या से कितनी % अधिक है? 17% अधिक, यानी कि अगर वो 100 थी ये कितनी होगी? ये 117 होगी। ठीक है, और दूसरे वाली संख्या कितनी अधिक है? दूसरे वाली संख्या 50% अधिक है, यानी कि अगर वो 100 थी ये कितनी होगी? 150। ठीक है, और इनका अनुपात हमसे पूछा है, ए अनुपात बी। तो निकालते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 तिया 9 और 3 नम 27 और 3 पंजे 15, तो इनका अनुपात हमारे पास में क्या आएगा? 39:50, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है किन्हीं दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के योग का घन हमें कितना दिया है? 1728। दो संख्याएं है ए और बी मान लो, और उनके योग का घन हमें कितना दिया है? 1728। ठीक है, आगे उसने बोला है जबकि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32, यानी कि ए इंटू बी की वैल्यू हमें कितनी दी है? 32। ए प्लस बी का क्यूब हमारे पास में कितना है? 1728। अगर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू होगा 1728 किसका क्यूब होता है? ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, इधर आएगा 12। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। हमें संख्या ऐसी चाहिए जिनका योग 12 हो और उनकी मल्टीप्लाई 32 हो। ठीक है, तो 32 को तोड़ते हैं। देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4। ठीक है, 8 चौक 32 और इनका योग कितना है? इनका योग है 12। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 8 और 4 कितना होता है? 12। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। 16 दूनी भी 32 होते हैं, लेकिन ये जोड़ा हम नहीं लेंगे क्योंकि 16 और 2 का योग कितना होता है? 18 होता है, और ए प्लस बी की वैल्यू मेरे कितनी चाहिए? 12। तो हम कौन सा जोड़ा लेंगे? 8 इंटू 4। ठीक है, तो संख्या हमारे पास में आ गई, एक 8 है और एक 4 है। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 8 का घन कितना होता है? 500 बार, और 4 का घन अगर देखते हैं कितना होता है? 64। ठीक है, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, उनका योग हमसे पूछा है, तो ये आएगा 576। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ठीक है, देखो भाई इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है? 300 मीटर। अगर यहाँ पर पुलिसकर्मी है और यहाँ पर चोर है, पुलिसकर्मी की चाल हमें कितनी दी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और चोर की चाल हमें दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे, जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे। ठीक है, अगर दोनों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हम लगाएंगे, स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से उसको कवर करेंगे। अगर चोर द्वारा तय की गई दूरी मेरे को चाहिए तो हमें यहाँ से पहले टाइम निकालना पड़ेगा।
आखिर जो पुलिस वाला है चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, तो इतनी ही देर चोर भागा होगा। ठीक है, यहाँ पे उनके बीच की दूरी कितनी है 300 मीटर, और कवर किस स्पीड से करेंगे, वो करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे इंटू 5 और अपॉन में 18 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 5 दूनी 10 यानी कि 1 0 कट जाएगी। ठीक है, और 18 दूनी 36, 18 तिया 56, इतने सेकंड 540 सेकंड उसको लगेंगे पकड़ने में। पुलिस वाले ने चोर को 540 सेकंड में पकड़ लिया होगा। ठीक है, उसने पूछा है हमसे चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। चोर कितने की स्पीड से भाग रहा था, चोर भाग रहा था 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल थी, और कितने समय भागा, वो 540 सेकंड तक भागा। ठीक है, हमसे क्या में पूछा है, हमसे किलोमीटर में पूछा है, तो ये सेकंड में है, इसको घंटे में कवर करते हैं 60 × 60। ठीक है, एक 60 से डिवाइड करा तो ये मिनट में बदल गया, फिर 60 से डिवाइड करा तो घंटे में बदल गया। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगी और इस 0 से 0 कट जाएगी। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 9 54। ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये आ गया 3/2। उसने 1.5 किलोमीटर की दूरी कवर की। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 12 पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए, 12 पुरुष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इक्वल टू सेम कार्य है, उसने पूछा है कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। 12 पुरुष तो थे, बट उसको और चाहिए। अगर कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है, 6 दिनों में पूरा करना है। अगर और चाहिए तो हमने उसको x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, ये कितना आ गया 20 इक्वल टू 12 प्लस के x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 12 को इधर ले जाएंगे, ये घट जाएगा, इक्वल टू 8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक तरीके से और कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट कर सकते हो। 12 पुरुष कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर कार्य को हमें 6 दिनों में पूरा करना है, कार्य को 6 दिनों में पूरा करना है, तो कितने पुरुष और चाहिए, ये हमसे पूछा है। अगर कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाएगा तो टोटल कितने मैन लगेंगे, वो यहाँ से आ जाएंगे। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, तो टोटल 20 मैन इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो 12 तो पहले थे ही, 12 पुरुष कार्य को कर रहे थे, तो और कितने लाने पड़ेंगे, 20 में से 12 घटाएंगे, 20 माइनस के 12 इक्वल टू 8, तब भी 8 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कोस स्क्वायर 32 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 58 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, इनका सम क्या है, इनका सम 90 है। जो एंगल दे रखे हैं कोस और साइन के, इनका सम कितना है, 90 है। 32 और 58 90। अगर इनका सम 90 है तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, कोस को साइन में चेंज करते हैं या साइन को कोस में चेंज करते हैं। देखिए, हम कोस को साइन में चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 90 माइनस 58 32 को। ठीक है, और माइनस में हमारे पास में क्या है, माइनस में है साइन स्क्वायर 58। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, पॉजिटिव का साइन थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है। ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 58 माइनस के साइन स्क्वायर 58। ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे इसको काट सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, डीलर ने जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना अधिक अंकित किया, वो यहाँ से निकालते हैं। उसने बोला है क्वेश्चन में 60% अधिक अंकित किया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, यानी कि अगर उसका सीपी 5 था तो उसने कितना अंकित किया, इससे 3 ज़्यादा अंकित कर दिया, यानी कि 5 और 3 8। उसने अंकित मूल्य को कितना अंकित किया, 8। अगर अंकित मूल्य 8 है तो सीपी कितना होगा, 5। ठीक है, उसने बोला है उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देकर एक ग्राहक को बेचता है। यहाँ पर कैलकुलेशन कम करने के लिए हम 0 मान लेते हैं, 0 और 0। ठीक है, आगे उसने बोला है जो अंकित मूल्य है उस पर 10% और 20% की 2 छूट देता है। पहली छूट उसने क्या दी, पहली छूट दी उसने 10% की। अगर 800 का 10% हम निकालते हैं तो कितना होता है, 80। अगर इसमें से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, 720।
10% की छूट हमने इसको दे दी। फिर उसने बोला है 20% की छूट। अगर इसका 20% हम निकालते हैं 720 का, इसका 10% होगा 72 और 20% होगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 144। 144 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, 144 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 576, ठीक है। 720 माइनस 144 ये आएगा 576। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है यदि उसे लेन देन में 1064 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए उसने बेची कितने में, उसका एसपी कितना आ गया 576 रुपये और उसका सीपी कितना था 500 रुपये, तो लाभ कितने का ले लिया उसने, लाभ ले लिया 76 रुपये का। इनको यहाँ से घटाएंगे, 76 रुपये का लाभ ले लिया। तो 76 की वैल्यू में कह सकता हूँ, हमें क्वेश्चन में दी है 1064, लाभ क्वेश्चन के हिसाब से कितने का है 1064 रुपये का। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक की वैल्यू आएगी 1064 अपॉन 76। उसने हमसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, यानी कि 500 की वैल्यू इंटू 500, 500 की वैल्यू उसने हमसे पूछी, ठीक है। 76 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 19 से डिवाइड कर लेते हैं, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्की 114, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 ही कम 4 और 4 चौक 16, ये आ गया 14। 14 की मल्टीप्लाई 500 में करेंगे, 14 पंजे 70, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 7000, ऑप्शन नंबर 2। उसका सीपी हमारे पास में आ गया 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इनका मैं नामकरण कर देता हूँ। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर डी पॉइंट है, ठीक है। और ये एंगल कितने का दिया है, ये एंगल दिया है 112, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिखाए गए चित्र में बी सी एक जीवा है, बी और सी ये एक जीवा है। अब सी डी बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, ये सी से जाती है और डी तक जाती है, ये एक स्पर्श रेखा है। एंगल ए ओ सी, ये ओ पॉइंट है, ये कितना दे रखा है 112। ए सी डी की वैल्यू हमें बतानी है, ए सी डी यानी कि ये जो एंगल है इस वाले एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए जो कोड ए सी है, ए सी कोड है, इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है, इसने सेंटर पर बनाया है 112 डिग्री। और एक पॉइंट आपको पता होगा, कोई कोड सेंटर पर जो एंगल बनाती है वही कोड सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएगी वो सेंटर पर बने एंगल का हाफ होगा, यानी कि ये कितना होगा 112 का हाफ, 112 का हाफ कितना होगा 56। ये एंगल मेरे पास में कितना आ गया ए बी सी, ये आ गया 56। एक पर में आपने पढ़ी होगी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यानी कि ये जो एंगल है ए सी डी, ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल बी के, इस वाले एंगल के। कैसे, देखो ये जो स्पर्श रेखा है डी सी, इस कोड के साथ इसने जो एंगल बनाया है ये एंगल बराबर होगा अपने पास वाले एंगल को छोड़कर जो नेक्स्ट एंगल है उसके, ठीक है। यानी कि ये बराबर होगा एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए सी डी की वैल्यू भी क्या होगी 56, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 152। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान आपको बताना है। देखिए अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसकी वैल्यू होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी है 20/2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 152 माइनस ए प्लस बी प्लस सी की है 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 दूनी 6 और 15 × 3 = 45, ये आ जाएगा 456 माइनस के 400, ठीक है।
और बाहर हमारे पास में कितना है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 इक्वल टू, देखिए भाई, इक्वल टू 456 में से 400 घटाएंगे, ये बचेगा 56, यानी कि 10 इंटू 56। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 560, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है n+ के 15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी कार्य को 36% पूरा कर सकते हैं। n+ के 9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करता है, तब n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया है n+ के 15 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं, 9 घंटे, और 8 दिनों में कार्य को पूरा कर देते हैं। कितना कार्य पूरा करते हैं, 36%। ठीक है, इक्वल टू, आगे बोला है जो n+ के 9 व्यक्ति है, n+ के 9 व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कब पूरा करते हैं, जब वो 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। शेष कार्य कितना बचा, 36 तो यहाँ पर पूरा हो गया, तो शेष कार्य हमारे पास में बचा 64%। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, देन n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 9 36, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 कम 4 और 4 6 24। ठीक है, ये आ गया 16। 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, इस 4 को इधर लेके जाएंगे। जब 4 को इधर लेके जाएंगे, इधर कितना बचा है 8, ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32। 32 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे n+ के 15 में। ठीक है, यहाँ पे आएगा 32n प्लस, जब 32 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 ती 45, 45 और 3 48। ठीक है, ये आ गया 480 इक्वल टू, हमारे पास में इधर है 5 7 35, 35 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इधर आएगा 35n, और जब 35 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9 पंजे 45 और 9 30 27, 27 और 4 31, ये कितना आएगा 315। 32n को इधर लेके जाओ और 315 को इधर लेके आओ, 315 इसमें से घटाएंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 165। ठीक है, इक्वल टू 35n में से 32n घटाएंगे, ये बचेंगे 3n। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो 55। 55 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि x+ के 1/x इक्वल टू 2 है तो x की पावर 7 प्लस के 1/x की पावर 117 का मान क्या होगा। x+ के 1/x इक्वल टू कितना दिया है 2। ठीक है, अगर x+ के 1/x इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x इक्वल टू 1। और ये रूल भी होता है, अगर x+ के 1/x इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसमें x बराबर पुट करेंगे, क्या आएगा, x की पावर 7 यानी कि 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, x की पावर कितनी भी हो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, इसका मान भी कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते वे सभी समान दर पर काम करते हैं, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बराबर है सबकी। ठीक है, 14 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं, या किसी घर को बना सकते हैं 60 दिनों में बना सकते हैं। तो उसने पूछा है 30 व्यक्ति इस घर को कितने दिनों में बनाएंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 60, 14 दूनी 28, तो 28 दिनों में इस घर को बना देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ये संख्याएं दे रखी है और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर इस संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड है, ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, हमसे पूछा है विभाज्य नहीं होगी। अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 24, ये भी 8 से डिवाइड है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, बच गए 3, 8 चौक 32, ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 3 और 8 चौक 32, ये भी 8 से डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ
कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सके। देखिए हमें उनकी चाल का अनुपात दे रखा है 2 से ही 2/3 गुना तेज है अशोक भरत से। जो अशोक है वो भरत से कितना तेज है, 2 से ही 2/3। अगर अशोक की चाल 8 है तो इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल 3 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और एक पॉइंट और आपको पता होगा, इनकी चाल का जो रेशो है, ये उनकी चाल का रेशो हमारे पास में है, इनकी चाल का जो रेशो है वही रेशो डिस्टेंस का होगा, यानी कि डिस्टेंस का रेशो भी हमारे पास में यही होगा। ठीक है, और उसने हमें दिया है यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है। कितने की बढ़त देता है, 160 मीटर की, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 160 मीटर। रेशो में अगर हम देखते हैं उसने कितने की बढ़त दी है, उसने 5 मीटर की बढ़त दी है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो 5 मीटर है 160 की वैल्यू है। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है तुल्लक से स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुँच सके। ठीक है, यानी कि 8 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। अगर अशोक पूरी दूरी 8 मीटर चलता है तो ये कितनी चलता है, 3 मीटर चलता है। इसलिए तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 मीटर का आया था ना। अगर 5 मीटर की वैल्यू 160 है तो 1 मीटर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। 1 मीटर की वैल्यू होगी 5 या 15 और 5 दूनी 10 32। ठीक है, और अगर यहाँ से 8 की वैल्यू निकालते हैं, 8 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे वे जब एक पॉइंट पर एक साथ पहुँचेंगे। ठीक है, 8 की वैल्यू यहाँ से आएगी, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, 32 × 8 इक्वल टू 256। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1630 रुपये है। यहाँ पर कोई मूलधन होगा, उसने बोला है 3 वर्षों में जो मिश्र धन है वो कितना हो जाता है, 1630 रुपये। ठीक है, आगे उसने बोला है और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1708 रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से 4 वर्षों में देखेंगे, 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में हो जाता है 1708। ठीक है, उसने पूछा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ये धनराशि आपको बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ से इनका डिफरेंस देखते हैं, एक वर्ष में कितना ब्याज मिला यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, 1708 में से 1630 घटाएंगे, ये कितना आएगा 78। तो उसको ब्याज कितना मिला, एक वर्ष में 78 ब्याज मिला। और यहाँ पर कितने का ब्याज लगकर ये राशि हमारे पास में आई है, ये वाली 1630, इस पर लगा है 3 साल का ब्याज। ठीक है, एक साल का ब्याज 78 है, एक साल का ब्याज कितना है 78, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा यहाँ से निकाल लेंगे 78 × 3। ठीक है, 8 या 24, 7 या 21, 21 और 2 23। ठीक है, 3 साल का ब्याज हमारे पास में कितना आ गया 234। अब इसमें 3 साल का ब्याज ऐड है, अगर इसमें से 3 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास में मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो 1630 में से माइनस करेंगे 234 इक्वल टू, देखिए 10 में से 4 गए 6 और 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पे 53। ठीक है, 1396। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है cos x माइनस के sin x इक्वल टू √2 cos x। तो cos x माइनस के sin x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस के sin x का होल स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में कितना आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर माइनस के 2 साइन इंटू कोस एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें माइनस की टर्म आएगी इंटू वाली और इसमें प्लस की टर्म आएगी इंटू वाली, तो माइनस वाली से प्लस वाली कट जाएगी। ठीक है, और इसका भी होल स्क्वायर होगा तो ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स, इनकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 आएगा और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर कोस एक्स प्लस के साइन एक्स इक्वल टू √2 कोस एक्स है, तो यहाँ से माइनस वाले की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस के √2 साइन एक्स। ठीक है, माइनस वाले की वैल्यू क्या होगी, माइनस के √2 साइन एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है √2 साइन एक्स माइनस के, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस, और प्लस वाले की वैल्यू हमें दी है √2 कोस एक्स, ये आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस के कोस स्क्वायर एक्स।
ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 × 1 = 2, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, इसके इक्वल टू होता है = केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर d² माइनस उनकी त्रिज्याओं के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि r1 माइनस के r2 का होल स्क्वायर। ठीक है। वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस उनकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इनका डिफरेंस कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 √25 माइनस के 16। ठीक है। इक्वल टू 25 में 16 घटाएंगे 9, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा 3। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5040 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 5046 5040। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं a² = 6 को इधर डिवाइड में लेके जाओ 5046/6। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 7 42 और 6 8 48। ठीक है, 6 चौक 24 और 6 कम 6, ये आ गया 841। यहाँ पे आएगा a² = √841। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये आएगा 29। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 29। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब, a की क्यूब की वैल्यू अपने को बतानी है 29 का क्यूब। a की क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 29 का क्यूब। 29 का क्यूब क्या होता है 24,389। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल परिव्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए पेट्रोल की कीमत में उसने कितने की वृद्धि की है 7% की। अगर पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपये थी तो अब कितनी है 107 रुपये। ठीक है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है पेट्रोल परिव्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए अगर खर्चा हमें नहीं बढ़ाना तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, अगर हमें सेम रखना है खर्चा तो 7 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से निकालते हैं परसेंटेज, 7 की कमी करनी पड़ेगी 107 पर, परसेंटेज के लिए × 100। ठीक है, 700 को डिवाइड करेंगे 107 से, 6 बार तो चला ही जाएगा। ठीक है, और 6 बार एक ही ऑप्शन में गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 8 संख्याओं का औसत कितना है 18, एक संख्या निकाल दी गई, संख्या कितनी बच गई 7, उनका औसत कितना हो गया 20। एक संख्या के जाने से औसत कितनी बढ़ गई, औसत 2 बढ़ गई, यानी कि जो संख्या निकाली गई है वो औसत से कम लेकर गई होगी, है ना, कम लेकर गई होगी। और कितने बंदों की औसत बढ़ी है 7 बंदों की औसत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 2। ठीक है, औसत में 2 की वृद्धि हुई है, 7 बंदों की 2 औसत बढ़ी है। जो संख्या औसत से कम लेकर गई है हम देखते हैं वो कितना कम लेकर गई, या जो ये 7 बंदे हैं इनकी औसत कितनी बड़ी है वो हम देखते हैं। ठीक है, 7 बंदों की कितनी बड़ी है 2 औसत बड़ी है, टोटल कितने की वृद्धि हुई 7 दूनी 14। जो संख्या निकाली गई थी वो संख्या 14 कम लेकर चली गई। ठीक है, वो संख्या 14 कम लेकर चली गई। उसने हमसे पूछा है निकाली गई संख्या कितनी है। 18 तो औसत उसका रहा ही होगा ना, जो संख्या निकाली गई है 18 तो औसत उसका रहा ही होगा। ठीक है, और 14 कम लेकर चली गई, तो वो संख्या कितनी रही होगी 18 माइनस के 14, 4। ठीक है, उस संख्या की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो भाई इस वीडियो में 19 तारीख की 4 शिफ्ट के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।